So today's topic is type of storage, right? So today's lecture is almost theoretical. If possible, I will cover one lab if possible. So let me go through the theory part first, right? So what are the storages which is offered by AWS? Okay, so let me start. So there's type of storages. You can see first is a S3, that is called as a सिंपल स्टोरेज सर्विस, इसको S3 बोला जाता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। सेकेंड वन इलास्टिक फाइल सिस्टम EFS। थर्ड वन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS, इसको EBS बोला जाता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। S3 ग्लेशियर और ग्लेशियर एक टाइप का स्टोरेज रहता है, ग्लेशियर, राइट। और एक नया अभी ऐड हुआ है, उसको बोला जाता है ये स्नोबॉल है। और एक नया वाला ऐड हुआ है, वो है स्नो मोबाइल। एक्साबाइट ऑफ डेटा मीन्स अप टू 1 एक्साबाइट मीन्स कितना, आप इधर इसको गिन सकते हो आप, राइट। इतना टीबी का डेटा यहाँ पे बोला है 50 TB स्नोबॉल्स। अब स्नोबॉल जो है ना, ये स्नोबॉल आपको मैंने बताया स्टोरेज, ठीक है। 50 TB के स्नोबॉल में 42 TB का डेटा आता है बोलते हैं, ठीक है। 80 TB के स्नोबॉल में 72 TB का डेटा आता है, मीन्स स्पेस आता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, जब आप मार्केट से पेन ड्राइव परचेस करते हो 8 GB का, 16 GB का, या 32 GB का, या 64 GB का, जो भी है, तो आपको स्टोरेज उस पे जितना लिया है उतना लिख के आता क्या, देखो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में गया, मैंने 8 GB का पेन ड्राइव परचेस किया, 8 GB का, मैंने मेरे सिस्टम को लगाया। उसके प्रॉपर्टीज में मैंने अगर चेक किया तो वहां पे 8 GB कभी भी नहीं लिख के रहेगा, उससे कम ही लिख के रहेगा, 7 पॉइंट समथिंग GB लिख के रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जो आप 50 TB का स्नोबॉल है ना, स्नोबॉल मीन्स एक स्टोरेज की सर्विस है। आपको इसमें 50 TB के, इसमें आपको 42 TB की स्पेस मिलेंगी यूज करने को। वैसे ही 80 TB का स्नोबॉल में 72 TB का स्पेस आपको मिलेगा। इसके बाद सिंपल स्टोरेज सर्विस क्या होता है, S3। इट इज ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, है ना। ये ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज होता है। अब ऑब्जेक्ट लेवल मींस क्या, तो ऑब्जेक्ट लेवल मींस इमेजेस, ठीक है। आप बोल सकते हो इमेजेस, ऑडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेट है फाइल के या फोल्डर से, ये मुझे अगर स्टोर करना है तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ऑब्जेक्ट मींस क्या, इमेजेस, वीडियो, MP3, है ना, टेक्स्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये है S3 स्टोरेज सर्विस। उसके बाद में है इलास्टिक फाइल सिस्टम। अबे इलास्टिक फाइल सिस्टम इज ओनली फॉर लिनक्स। लिनक्स के लिए यूज होती है इलास्टिक फाइल सिस्टम। जो लिनक्स होता है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ही ये यूज होता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, वहां पे फैट नाम का फॉर्मेट रहता है, FAT। और दूसरा फॉर्मेट रहता है NTFS। फैट एंड NTFS दो फॉर्मेट रहते हैं। लिनक्स के लिए होता है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, ठीक है। तीसरा टाइप का मीन्स ये है स्टोरेज है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। अब ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या होता है, तो ब्लॉक लेवल स्टोरेज विच कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू EC2 टू इट इज अटैच, है ना। जो अब फॉर एग्जांपल हम जब EC2 इंस्टेंट जब लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा वॉल्यूम टाइप आता है ना, वॉल्यूम टाइप एक आता है रूट वॉल्यूम, और दूसरा हम ऐड करते हैं ऐड न्यू वॉल्यूम, याद है आपको, ऐड न्यू वॉल्यूम करते हैं, तो वहां पे EBS का ऑप्शन आता है। तो इसी EBS का ऑप्शन, यही है वो EBS का ऑप्शन, इसको ही बोला जाता है
इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो ये स्टोरेज ही होता है। ग्लेशियर मीन्स बहुत बड़ा स्टोरेज, जायंट स्टोरेज, जिसको ग्लेशियर बोला जाता है। इज रिसेंटली कॉल्ड एज S3 ग्लेशियर। अभी इसको S3 ग्लेशियर भी बोला जाता है ना। अब रिसेंटली मीन्स फिलहाल इसको S3 ग्लेशियर से भी पहचाना जाता है। विच मोस्टली यूज टू स्टोर डेटा विच इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वी वांट टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, है ना। ऐसा डेटा जो अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का जो डेटा जनरेट होता है ना, हर एक ईयर में, ईयर के एंड में कुछ डेटा जनरेट होता है। तो ये डेटा बहुत बड़ा डेटा रहता है, तो वो डेटा नेक्स्ट ईयर के लिए यूजफुल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। बट वो डेटा तो मुझे कहीं ना कहीं सेव करना है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो इतना बड़ा डेटा मैं कहाँ पे सेव करूं? तो अमेजोन ने एक सर्विस दी है, उस सर्विस का नाम है ग्लेशियर। उस ग्लेशियर में आप उस डेटा को सेव कर सकते हो। ग्लेशियर ऐसी जगह पे है जहां पे आप अगर आपका डेटा सेव करोगे तो आपको उसकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम देनी पड़ेगी। बट आपने अगर उस डेटा को एक्सेस करना है तो आपको कॉस्ट लगेंगी। स्टोर करने के पैसे बहुत कम है बट एक्सेस करने के पैसे है 100%, ठीक है। तो ऐसा एक होता है स्टोरेज, मीन्स क्या? जो डेटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। ऐसा सिचुएशन होता है ना कभी कभी। डेटा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट आप तो डिलीट नहीं करना चाहते। तो आपके पास एक ऑप्शन है ग्लेशियर। ये बहुत कम रेट पे, मीन्स एकदम निग्लिजिबल रेट रहेगा, बहुत ही कम रेट रहेगा, उस रेट पे स्पेस अवेलेबल करके देगा और आप वहां पे आपका डेटा सेव करोगे। उसको ग्लेशियर बोला जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्नोबॉल। स्नोबॉल नाम का एक सर्विस है। यूजेस फॉर डेटा माइग्रेशन consist of huge data which is portable device sent usually in trucks to data center of company which wants to migrate to a cloud. For example, मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है। सपोज मेरे पास 40 टीबी डेटा है। कितना डेटा है मेरे पास? 40 टीबी, 40 टेराबाइट इतना डेटा है। एक टीबी यानी 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, आपको पता है। 1 टीबी में 1000 जीबी आते हैं या 1024 जीबी आते हैं, आपको पता है 1024 जीबी का होता है 1 टीबी। तो आपको इतना डेटा क्या करना है? आपको 40 टीबी का डेटा है आपके पास। कितने टीबी का है? 40 टेराबाइट इतना आपके पास डेटा है। वो डेटा आपको क्या करना है? आपको क्लाउड पे अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल 50 MBPS का प्लान है आपका और आपको 50 टेराबाइट इतना डेटा क्या करना है? सेव करना है सर्वर पे। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। आपकी स्पीड बहुत कम है। आपका रीजन, सपोज ऐसा कुछ रीजन है, रिमोट रीजन है या ऐसा रीजन है जहां से आप को इतना इंटरनेट नहीं मिल रहा, आप इतना ज्यादा अपलोड नहीं कर पा रहे हो। तो अमेजोन बोलता है कि ठीक है, हम हमारा एक डिवाइस आपके डेटा सेंटर में लगा देते हैं, ठीक है। वो डिवाइस आपका डेटा सेंटर का पूरा डेटा जो भी है 40 टीबी वो कॉपी कर लेगा और वो जो डेटा है वो फिर AWS के सर्वर में आएगा एंड ठीक है, वहां पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो इस सर्विस को बोला जाता है स्नो मोबाइल। उसके बाद AWS offers a complete range of storage services to support both application and archival. तो अबली AWS दो चीजों को ऑफर करता है, दो सर्विसेज को ऑफर करता है। एक एप्लीकेशन लेवल का सपोर्ट भी ये ऑफर करता है एंड आर्काइवल मीन्स संग्रह, डेटा का जो आपका संग्रह मीन्स स्टोरेज है, वो स्टोरेज का भी AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मीन्स आपका डेटा है वो स्टोरेज करने की भी जिम्मेदारी AWS की, उसको आर्काइवल बोला जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंपनी, कुछ कंपनी है, उस वो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है साल में, है ना। तो एक साल का लास्ट ईयर का डेटा है मुझे स्टोर करना है। उसके नेक्स्ट ईयर का जो डेटा जनरेट होगा वो मुझे सेव करना है क्लाउड में। तो ये सर्विस मुझे AWS ऑफर करता है, उसको ही आर्काइवल बोला जाता है। और आपके कंपनी के जो एप्लीकेशंस है स्टोरेज रिलेटेड, वो एप्लीकेशन की सर्विस भी आपको AWS ऑफर करेंगे। उसके बाद है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सिलेक्ट्स
from object, file, block storage, services as well as cloud. ठीक है, तो जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन सी फाइल सिस्टम चाहिए, कौन सा ब्लॉक स्टोरेज चाहिए, ये सारी चीजें आपको मींस अवेलेबल करके देंगे ये एडब्ल्यूएस. Data migration options to start designing the foundation of our cloud IT environment. तो डेटा माइग्रेशन के जितने भी ऑप्शंस है ना, तो ये ऑप्शंस आप डिजाइन कर सकते हो. यहाँ पे दिया है ना, डेटा माइग्रेशन मीन्स क्या, एक जगह से डेटा दूसरे जगह तक मूव करना, है ना. कैसे करना, स्नो मोबाइल का यूज करके कर सकते हो, उसके बाद स्नोबॉल का यूज करके कर सकते हो, उसके बाद आप इंटरनेट का यूज करके मीन्स डेटा ट्रांसफर करके भी कर सकते हो. तो ये चीज वो है, ठीक है. उसके बाद हर एक स्टोरेज को हम देखेंगे एक्चुअली क्या होता है. तो सबसे पहला दिया है यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज वर्सेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज, डिफरेंस दिया है. अब ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है. तो ब्लॉक स्टोरेज के अंदर दिया है, इट इज सुटेबल फॉर ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, रैंडम रीड राइट लोड्स एंड स्ट्रक्चर डेटाबेस स्टोरेज. क्या है, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, रैंडम रीड राउट लोड्स, मुझे रीड राइट ऑपरेशंस करने हैं, इसके लिए ब्लॉक स्टोरेज सुटेबल होता है. ठीक है. एंड इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस स्टोरेज. अब एक स्ट्रक्चर्ड होता है. स्ट्रक्चर्ड मींस कैसे मैं बताना चाहता. फॉर एग्जांपल आपका 50 MB का एक फाइल है, ठीक है. आपका फॉर एग्जांपल 50 MB का एक फाइल है, तो 50 MB के फाइल को 50 टुकड़ों में बांटा जाएगा. कितने टुकड़ों में बांटा जाएगा, 50 पीसेस में बांटा जाएगा और एक एक पीस को स्टोर किया जाएगा. ठीक है. 50 MB का आपका डेटा है फॉर एग्जांपल, या 50 TB का डेटा, कोई भी आप नंबर पकड़ लो, तो उसको 50 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको. और एक एक पार्ट को स्टोर किया जाएगा. तो ये कैसे स्ट्रक्चर्ड है. स्ट्रक्चर्ड मींस कैसे, एक एक जो नंबरिंग है वो नंबरिंग वाइज स्टोर किया जाएगा. ठीक है. तो स्ट्रक्चर्ड सर्विस है ये. ब्लॉक स्टोरेज डिवाइड द डेटा टू बी स्टोर इन इवनली साइज ब्लॉक. अभी मैंने बोला ना, इवनली साइज ब्लॉक, उसको ही बोला जाता है डेटा चंक्स. फॉर इंस्टेंट it can split into evenly sliced blocks before it's stored. डेटा को स्टोर करने के पहले उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा. एग्जांपल दिया है मैंने, 50 GB का या कोई भी 50 TB का डेटा होगा आपका, MB का होगा, जो भी है, उसको इवनली स्लाइस के ब्लॉक में डिवाइड किया जाएगा. फॉर एग्जांपल 50 GB का डेटा है, तो 1 GB का एक एक ब्लॉक बनाया जाएगा. ठीक है. और एक एक ब्लॉक को स्टोर किया जाएगा. डेटा ब्लॉक स्टोर इन अ ब्लॉक स्टोरेज वुड नॉट कंटेन मेटा डेटा. इसके अंदर मेटा डेटा नहीं रहेगा. मेटा डेटा मीन्स क्या, डेटा का इंफॉर्मेशन. ठीक है. ब्लॉक स्टोरेज ओनली कीप्स द एड्रेस, इंडेक्स, है ना, वेयर द डेटा ब्लॉक्स आर स्टोर्ड. मीन्स क्या, फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा है, सपोज 50 GB का डेटा है, तो 50 GB के डेटा को 50 पीसेस में बांट दिया मैंने, तो उसको मैं नंबर दूंगा. पहला वाला जो ब्लॉक है उसको नंबर 1 दूंगा, सेकंड वाला ब्लॉक है उसको नंबर 2 दूंगा, थर्ड वाले ब्लॉक को नंबर 3 दूंगा, अप टू सो ऑन. जो मेरा लास्ट ब्लॉक है 50 नंबर का, उसको 50 नंबर दूंगा. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंडेक्स किया जाएगा, उसको नंबरिंग किया जाएगा ब्लॉक्स को. ठीक है. उस ब्लॉक को क्या किया जाएगा, नंबरिंग किया जाएगा. तो यही इस सेंटेंस का मीनिंग है. इट डज नॉट केयर व्हाट इज दैट ब्लॉक, व्हाट इज इन दैट ब्लॉक. उस ब्लॉक के अंदर क्या है, उससे इसको कुछ भी लेना देना नहीं. जस्ट नाउ हाउ टू रिट्राइव व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. अब मुझे इसको रिट्राइव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मीन्स मुझे वापस मेरे को वापस एक्सेस करना है वो डेटा को. तो मैं कैसे करूंगा, उस डेटा का एक एक ब्लॉक में रखूंगा और जो पूरा डेटा है वो डेटा मैं अटैच करूंगा, है ना. पूरा 50 GB का डेटा एक साथ में अटैच करूंगा, तो एक एक ब्लॉक लेके. तो इसको ही बोला जाता है ब्लॉक स्टोरेज. ठीक है. अब
दूसरा है ईबीएस वॉल्यूम, जो भी नीचे लिखा है। ईबीएस वॉल्यूम एक और डेटा का टाइप होता है। ईबीएस वॉल्यूम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इट इज एक्सेस थ्रू EC2, ये EC2 के थ्रू ही एक्सेस होता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसका। एग्जाम्पल कौन सा दिया था मैंने आपको? यहाँ पे दिया था, याद करो आप। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे वॉल्यूम टाइप, रूट वॉल्यूम और ईबीएस दिख रहा है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वही है ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे दिया है, देखो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 19 एक डेटा यूनिट है, उसके 19 पार्ट किए मैंने। ये पूरा डेटा है, 19 पार्ट का ये पूरा डेटा है। तो इस डेटा को क्या किया मैंने? डिवाइड किया है पार्ट्स में। ठीक है, इसको ही बोला जाता है ब्लॉक स्टोरेज। इसको ब्लॉक स्टोरेज बोला जाता है। ओके, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अब ब्लॉक स्टोरेज आपको क्लियर हो चुका है कि ब्लॉक स्टोरेज में जो भी डेटा है आपका, उस डेटा को टुकड़ों में बांटा जाता है। उस डेटा को टुकड़ों में बांटा जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या होता है? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा एज इट इज कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेटा अगर कोई फाइल है, फॉर एग्जाम्पल जेपीजी फाइल है, तो आपका डेटा एज इट इज कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेटा MP3 फाइल है, तो MP3 फाइल को एज इट इज कंसिडर किया जाएगा। उसकी साइज कितनी भी बड़ी रहे, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको ये टुकड़े नहीं किए जाएंगे, एज इट इज कंसिडर किया जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा एक जगह पे मैं रख सकता, ठीक है, स्टोर कर सकता, उसको मैं टुकड़े में बांटूंगा नहीं, उसको एज इट इज मैं कंसिडर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल MP3 सॉन्ग है, उसको मैंने कंसिडर करना है एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो फाइल है, उसको मैंने कंसिडर करना है एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल जेपीजी फाइल है, उसको मैंने कंसिडर करना है एज इट इज, मैं उसको टुकड़ों में बांटूंगा नहीं। उसकी साइज कितनी भी बड़ी रहे, उसको मैं क्या करूंगा? एज इट इज एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ब्लॉक स्टोरेज में वहां पे टुकड़े करता था ना मैं डेटा के, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं डेटा को एज इट इज एक्सेप्ट करूंगा, इसलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ओके, इन दिस एन ऑब्जेक्ट इज द फाइल डेटा इटसेल्फ, इट्स मेटा डेटा, ऑब्जेक्ट ग्लोबल यूनिक आईडी। ठीक है, उसकी यूनिक आईडी, मेटा डेटा, ये सारी चीजें को कंसिडर किया जाएगा, जो ब्लॉक स्टोरेज में कंसिडर नहीं होता था, यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। द ऑब्जेक्ट ग्लोबल यूनिक आईडी इज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दैट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया है कैन बी द ऑब्जेक्ट नेम इटसेल्फ and it must be unique such that it can be retrieved re dis क्या बोला है, disregarding where its physical storage location is। अब फॉर एग्जांपल क्या है, यूनिक आईडी मींस क्या? फॉर एग्जांपल, आपने एक सॉन्ग स्टोर किया आपके डेटा में, स्टोरेज में सॉन्ग स्टोरेज किया, तो वो सॉन्ग मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लगेगा? एक आईडी लगेगी। तो वो मैं सॉन्ग को एक्सेस करूंगा, तो आईडी क्या रहेंगे? फॉर एग्जांपल, गाने का नाम है, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ, उस फेडेड नाम का एक इंग्लिश गाना है ना, फॉर एग्जांपल फेडेड.MP3 नाम का एक गाना है, तो उसकी आईडी आईडी क्या रहेंगी? आईडी आईडी रहेंगी उसकी फेडेड.MP3। तो उस नाम से मैं उसको एक्सेस करूंगा, उसको ही बोला जाता है यूनिक आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल, आपका इमेज है, फॉर एग्जांपल आपने फोटोग्राफी की है, फॉर एग्जांपल लोटस का फोटोग्राफ निकाला आपने, है ना, लोटस का फोटोग्राफ निकाला है और आपने सेव किया, तो उसको आप कैसे देखोगे? आपको लिखना पड़ेगा lotus.jpg पे, आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आप उसको देख सकते हैं ना। तो उसका आइडेंटिफायर क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफायर क्या होगा? उसका नाम हो गया। ठीक है ना, तो कैन बी ऑब्जेक्ट नेम इटसेल्फ यहाँ पे लिखा दिया है। तो ये सिंपल स्टोरेज है, इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करते हो। ऑब्जेक्ट स्टोरेज कैन नॉट बी माउंटेड एज अ ड्राइव। अब ये जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, इसको आप पार्टीशन जैसा यूज नहीं कर सकते। आप इसको, जैसा आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आपने लगाया, तो ये पेन ड्राइव को आप एज अ पार्टीशन यूज कर सकते हो। एडिशनल हार्ड डिस्क आपने लगाई, उसको एज अ पार्टीशन आप यूज कर सकते हो।
बट जो S3 डेटा होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो होता है, उसको आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, है ना। मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कैन नॉट बी माउंटेड एज अ ड्राइव। जो ड्राइव रहता है, एफ ड्राइव आपका लैपटॉप में, एफ ड्राइव, ई ड्राइव रहता है कि नहीं रहता है, सी ड्राइव रहता है। बट S3 जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ये कभी ड्राइव नहीं बनेगा, है ना। ये कैसे रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इट इज एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट। इसको यूज करने के लिए मुझे इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसके एग्जांपल दिया है AWS S3। S3 stands for simple storage service, simple storage service। अनदर एग्जांपल ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स भी डेटा को शेयर करने का एक जरिया है। ड्रॉपबॉक्स कभी आपने यूज किया होगा। ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है ना, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ये वाला ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है, या आपके आपका वीडियो हो सकता है, यहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल हो सकता है, यहाँ पे एक्सेल फाइल हो सकती है, यहाँ पे जेपीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट है, इंडिविजुअल है। बट प्रीवियस केस में क्या था, पूरे डेटा को मैंने टुकड़ों में बांटा था। वो डेटा कौन से टाइप का है, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं था। वास्ता था, कोई वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। डेटा मैं आता था, उसको टुकड़ों में सेव करता था। ये था सीधा सीधा वहां पे। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आप डेटा को स्पेसिफाई करोगे कि ये इमेज है, ये वीडियो है, ये MP3 है, ये फाइल है, ये डॉक्स है, ये एक्सेल है। ऐसे आप क्या करोगे, डेटा को डिस्टिंग्विश करोगे, तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड द ब्लॉक स्टोरेज, है ना। एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट स्टोरेज का, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। अब है ऑब्जेक्ट स्टोरेज का ही एक स्टोरेज सर्विस है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज का एग्जांपल है सिंपल स्टोरेज सर्विस। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3 इज अ सिंपल स्टोरेज फॉर द इंटरनेट। का यूज करने के लिए हम इंटरनेट जब हम यूज करेंगे ना, डेटा को शेयर करना है मुझे, या कहीं पे भी मुझे ये करना है, लिंक शेयर करनी है, तो S3 इज गुड ऑप्शन। S3 इज अ स्टोरेज फॉर इंटरनेट, है ना। It has a simple web services interface for a simple storing and retrieving of any amount of data anytime from anywhere on the internet। तो मैं मेरी वेबसाइट अगर मुझे होस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे नाम की एक वेबसाइट है, मैं मुझे वेब होस्ट करनी है एक, या मेरा कुछ बिजनेस है, उस बिजनेस को मुझे ऑनलाइन लाना है। कैसे लाना है, ऑनलाइन लाना है। तो उसके लिए मेरी जो वेबसाइट है, मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा मेरी वेबसाइट, तो मुझे वो सिंपल स्टोरेज सर्विस का जो है, इसमें यूज कर सकता मैं। S3 का इस्तेमाल करके मैं मेरी वेबसाइट भी होस्ट कर सकता। तो ये फ्यूचर में इसके ऊपर हम लैब लेने वाले हैं एज अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 2, ठीक है। S3 इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। वी कैन नॉट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन S3। मैंने अगर बोला कि मुझे S3 में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है, पॉसिबल नहीं है। S3 में मुझे Windows 7 डालना है, Windows 10 डालना है, पॉसिबल नहीं है। लिनक्स डालना है, पॉसिबल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम S3 पे मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो S3 का इस्तेमाल सिर्फ आपको इंटरनेट के डेटा शेयर करने के लिए या स्टोर करने के लिए ही कर सकते हो। एज आपके लैपटॉप में जैसा हार्ड डिस्क रहता है, उसमें जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, वैसे S3 का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल सिर्फ काय के लिए किया जाएगा, इसका इस्तेमाल सिर्फ वेबसाइट होस्ट करने के लिए किया जाएगा। इसका इस्तेमाल डेटा को शेयर करने के लिए किया जाएगा, सिर्फ इतना ही काम इसका होगा। S3 has distributed data storage architecture where objects are randomly stored in a multiple location, ठीक है, 3 लोकेशन इन सेम रीजन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक S3 डेटा का स्टोरेज लिया, उसको मैंने बोला S3 बकेट। S3 को S3 डेटा स्टोर करने के लिए, S3 में डेटा, देखो सेंटेंस को गौर से सुनो। S3 में मुझे डेटा स्टोर करना है, तो मुझे एक बकेट बनानी पड़ती है, उसको बोला जाता है S3 बकेट, है ना। अगर आपने कुएं में से आपको पानी निकालना है, तो क्या का यूज करना पड़ेगा आपको, बकेट का यूज करना पड़ेगा ना। एक रोप लगेगा आपको, एक बकेट लगेंगी, तब कुएं में का पानी आप उस बकेट में लाओगे, है ना। ऑटोमेटिक तो नहीं आएगा, आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे। वैसे ही मुझे डेटा शेयर करना है, तो मैं कैसे में डालूंगा, S3 बकेट में मैं डेटा डालूंगा, और वो बकेट में शेयर करूंगा इंटरनेट पे, ठीक है।
तो इसको ही बोला जाता है सिंगल स्टोरेज सर्विस। अब यहाँ पे दिया है मिनिमम 3 लोकेशन इन सेम रीजन। अब होता यह है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने डेटा शेयर किया, मीन्स पहले डेटा लिया, आपके पास कुछ डेटा है, वो डेटा आपने S3 बकेट में डाला, S3 बकेट ने डाला, आपने वो डेटा शेयर किया सभी जगह पे, ठीक है। बट होगा क्या, वो जो S3 डेटा आपने जो बकेट में डाला था, S3 बकेट में जो डेटा आपने डाला था ना, वो डेटा क्या होगा, 3 लोकेशन में जाएगा, मिनिमम 3 लोकेशन में रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होगा मीन्स क्या, उसका बैकअप फाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा उसका बैकअप फाइल, मीन्स क्या, एक बकेट है, इस बकेट में मैंने डेटा रखा सपोज, तो ऐसे 3 बकेट बन जाएंगे मिनिमम, इससे ज्यादा भी बन सकती है। अब आपको पता है मुंबई में कितने अवेलेबिलिटी जोन है, मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के में मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बकेट बनाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने बकेट बनाई, वो बकेट मुंबई में है, तो मुंबई में 3 डेटा सेंटर है ना, 3 अवेलेबिलिटी जोन है ना, तो तीनों अवेलेबिलिटी जोन में 3 कॉपीज बन जाएंगे उस डेटा की। कितनी कॉपीज बन जाएंगी, 3 कॉपीज। तो आपने डेटा शेयर डाला था आपके बकेट में 1 GB का, तो 1 GB की 3 फाइल बन जाएंगी, 3 GB की 3 फाइल। तो आपको चार्जेस भी 3 GB के लिए देना पड़ेगा। आपने तो 1 ही GB का डेटा डाला, बट उसकी कितनी फाइल बन गई, 3 फाइल बन गई, तो आपको चार्जेस 3 फाइल के देने होंगे। ऐसा क्यों है, 3 फाइल क्यों बनाया जाता है, 3 फाइल इसलिए बनाया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेंटर बंद पड़ गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है ना, तो आपका डेटा 2 डेटा सेंटर में फिलहाल सेफ है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड डेटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आया, सुनामी आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आपका डेटा की कॉपी मीन्स तीसरे डेटा सेंटर में सेफ है। ऐसे कभी होता नहीं एक्चुअल में, अभी तक नहीं हुआ, बट ऐसी अमेजोन की पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी है, आप जो डेटा बकेट में रखोगे, S3 बकेट में रखोगे, तो आपका डेटा मिनिमम 3 डेटा सेंटर में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, मिनिमम 3। उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप मुंबई में आपका बकेट बनता है, तो मुंबई में 3 डेटा सेंटर है, 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो तीनों अवेलेबिलिटी जोन में आपका डेटा शेयर हो जाएगा, 3 बकेट बन जाएंगी। तो ऐसा इसका मीनिंग है। डेटा इज स्टोर्ड इन बकेट। अब डेटा स्टोर करने के लिए बकेट लगेंगी, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। अब बकेट इज द फ्लैट कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कंटेनर होता है। जैसे आप कुएं में से आपको पानी निकालना है, पानी फॉर एग्जांपल वाटर एज ए डेटा है, लेट अस से, तो आप वाटर काय में रखोगे, कुएं में का वाटर पहले तो बकेट में आएगा ना, तो बकेट, और उस बकेट में आप क्या भरोगे, पानी भरोगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी बकेट का कॉन्सेप्ट है। इस बकेट में आप डेटा को स्टोर करोगे। अब इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है, इस बकेट की कैपेसिटी है 5 TB। 5 TB की एक बकेट होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट इज 5 TB। 5 TB के ऊपर बकेट की कैपेसिटी नहीं होती, 5 TB का एक बकेट बनता है। जैसे आप कुएं में से पानी जब निकालते हो, उस बकेट का कुछ साइज होता है ना, लीटर का, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, जो भी साइज है, वो साइज रहता है ना, फिक्स रहता है ना वो। तो वैसे ही यहाँ पे जो बकेट है डेटा को स्टोर करने के लिए, S3 डेटा को स्टोर करने के लिए, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है 5 TB की। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनो मेरी चीज, जो जो बता रहा मैं, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ फोल्डर इन आवर बकेट। हम बकेट में फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, अवेलेबल थ्रू कंसोल। वी कैन नॉट क्रिएट अ नेस्टेड बकेट। और नेस्टेड बकेट मीन्स क्या, ये ऐसा हो गया बकेट के अंदर दूसरी बकेट, तो बकेट के अंदर दूसरी बकेट हम नहीं क्रिएट करेंगे। बकेट के अंदर हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उस फोल्डर के अंदर हम डेटा रख सकते हैं। बट किसी ने बोला मुझे बकेट के अंदर बकेट बनानी है, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन आई क्रिएट बकेट इनसाइड अनदर बकेट। अब अगर आप कुएं में से पानी निकालते हो, तो आप बकेट के अंदर बकेट रख के पानी निकालते हो क्या कभी, नहीं ना, कभी नहीं निकालते, कोई भी नहीं निकालेगा, बेवकूफी ऐसे काम करेंगे, ठीक है। तो बकेट के अंदर बकेट नहीं बनेंगी। वी कैन नॉट क्रिएट अ नेस्टेड बकेट, ये इसका मीनिंग है। बकेट ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफरेबल। फॉर एग्जाम्पल AWS अकाउंट मेरा है, मेरे AWS अकाउंट में अगर मैंने बकेट बनाई, ठीक है,
तो वो बकेट मेरे अकाउंट की हो गई, वो बकेट आपके अकाउंट की कभी नहीं हो सकती, है ना। मेरा बकेट है, मैं जो जिस कुएं से मैं पानी निकालता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो मेरा ही बकेट रहेगा, किसी और का बकेट थोड़ी होगा। हाँ, मैं मेरे बकेट में का पानी शेयर कर सकता हूँ सभी को। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, बकेट ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफरेबल। बकेट का जो ओनरशिप रहता है, जो मालिकाना हक जो रहता है, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। मीन्स क्या, मेरा एडब्ल्यूएस अकाउंट है, मेरे एडब्ल्यूएस अकाउंट में अगर मैंने बकेट बनाई, ठीक है, तो ये बकेट के ऊपर किसी दूसरों का हक नहीं है, किसी सेकंड या थर्ड पर्सन का इसके ऊपर कोई भी हक नहीं है। हाँ, मेरी इच्छा अगर है, मैं अगर चाहता हूं तो मेरा बकेट शेयर कर सकता हूं, बट ओनरशिप मेरे पास ही रहेंगी उस बकेट की। डेटा की ओनरशिप मेरे पास रहेंगी, बकेट की ओनरशिप मेरे पास रहेंगी। मैं बकेट को शेयर जरूर कर पाऊंगा। S3 बकेट इज अ रीजन स्पेसिफिक। अब इसका मीनिंग ये है, जब मैं S3 बकेट बनाऊंगा तो ये रीजन में बनेंगी। कहाँ पे बनेंगी? रीजन में बनेंगी। रीजन स्पेसिफिक मीन्स क्या? मुंबई रीजन या कोई भी एक रीजन, वही वो रीजन, तो ये रीजन स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा कि S3 बकेट अवेलेबिलिटी जोन में है वो, ऐसा नहीं। ये पूरा रीजन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब हम कितनी, इस ये जो सेंटेंस है ना, इसका मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो भी दूंगा, ठीक है, आज ही दूंगा। वी कैन हैव अप टू 100 बकेट्स पर अकाउंट में एक्सपांड ऑन रिक्वेस्ट। मेरा जो अकाउंट है एडब्ल्यूएस का, तो एक अकाउंट में मैं 100 बकेट्स बना सकता हूँ। कितना बकेट बना सकता हूँ? 100 बकेट्स। इसका मीनिंग क्या है? एक बकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 5 TB की। तो इसका मीनिंग ये हो गया, 100 बकेट में अगर बना सकता हूँ तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 100 × 5 TB। 500 TB, इतना कैपेसिटी मैं अवेल कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया ना, मैंने 100 बकेट बनाई और हर एक बकेट में मैंने कितना डेटा बनाया पता है आपको? 5 TB का डेटा रखने की कोशिश की। मेरा बिल इतना बड़ा बनेगा, है ना, मेरी सैलरी भी कम पड़ जाएंगी। आपने मत करना ऐसे, 100 बकेट किसी ने नहीं बनाना। ठीक है, एक बनाना, उसको तुरंत डिलीट कर डालना, नहीं तो आपको पैसे, आपका बिल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कितना डेट स्टोर बकेट बना सकता हूँ? 100। अगर मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा काम है मुझे, 100 मेरे को कम पड़ रहा, तो मुझे एडब्ल्यूएस से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। एडब्ल्यूएस, मुझे ज्यादा चाहिए बकेट, तो एडब्ल्यूएस आपको ज्यादा बकेट भी दे देगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, 100 बकेट्स आप बना सकते हो। भाई बकेट काय के लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये एडब्ल्यूएस अकाउंट है, ठीक है, मुझे, मेरे पास कस्टमर आए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कस्टमर आए, 100 कस्टमर आए, और 100 कस्टमर को मैंने 100 वेबसाइट बना के दी। देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। एक केस है ये, मेरा एडब्ल्यूएस अकाउंट है, मैं एक कंपनी है मेरी, फॉर एग्जांपल, मैंने, मेरे कंपनी के 100 कस्टमर है, और 100 कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ये है कि मुझे 100 कस्टमर को 100 वेबसाइट बना के देनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, 100 कस्टमर की वेबसाइट मैंने उसको बना के दी। अब होगा क्या, तो हर एक कस्टमर को मैं एक एक बकेट शेयर करूंगा। क्या करूंगा? 1 बकेट शेयर किया मैंने, उसको उसका पूरा डेटा कैपेसिटी उसको दे दी मैंने, तू इसका इस्तेमाल कर। उसकी वेबसाइट मैंने पहले बकेट में डाली, सेकंड कस्टमर की वेबसाइट मैंने सेकंड बकेट में होस्ट की, थर्ड कस्टमर की बकेट मैंने थर्ड बकेट में डाली। ठीक है, ऐसा मैंने कितना किया? 100 कस्टमर की डेटा 100 बकेट में मैंने डाली, उसको मैंने दे दी, ये तेरी सर्विस है, ये बकेट है तेरी। उसको मैंने उसके बकेट का सिर्फ क्या दिया? एक्सेस दिया। ठीक है, शेयर की मैंने उसके साथ बकेट। अब क्या हुआ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, मेरा कंपनी भी अच्छा चल रहा। क्या हुआ, मेरा कस्टमर बढ़ गया, मेरे पास 110 कस्टमर हो गए, अभी 10 कस्टमर और बढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे पास तो 100 ही बकेट है ना, जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं। अब मेरे पास आया 10 कस्टमर ज्यादा बढ़ गए मेरे, तो मैं क्या करूंगा फिर इस केस में? मुझे 10 बकेट और, मेरे पास तो 100 ही है ना, तो मुझे अमेजोन को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अमेजोन, आई वॉन्ट 10 बकेट। तो अमेजोन मुझे 10 बकेट दे देगा, मैं 10 बकेट पे 10 वेबसाइट और होस्ट करूंगा।
क्लियर है क्या? मैंने जो बोला क्लियर हुआ क्या आपको? तो 100 बकेट आपको एक अकाउंट में मिलते हैं। एक बकेट की कैपेसिटी रहती है 5 TB, 5 TB की एक कैपेसिटी रहती है, ठीक है। उसके बाद का सेंटेंस, अब बकेट को आपको कुछ नाम देना है। क्या देना है आपको? बकेट को कुछ क्या देना है? नाम देना है, कुछ नेम देना है ना। बकेट आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे नाम तो देना ही पड़ेगा ना बकेट को। फॉर एग्जाम्पल मेरी बकेट है तो मेरा नाम लगेगा, है ना। आप जिस कुएं में पानी निकालते हो उस बकेट का नाम रहता है ना, उसकी बकेट है, इसकी बकेट है, ऐसा नाम रहता है ना। तो मेरा बकेट है, मेरे बकेट पे मैं मेरा नाम दूंगा, तो उसका नाम कैसे देना चाहिए, उसके कुछ रूल्स है। उसको बोला जाता है नेमिंग रूल्स। वो इस स्लाइड पे दिया है, S3 bucket naming rules. S3 bucket names keys are globally unique across all AWS region. आपको बकेट का ऐसा नाम देना है जो नाम यूनिक रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे नाम की बकेट बनाई और किसी ने मेरे नाम की और दूसरी बकेट बनाई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। ऐसे नहीं चलेगा। आपके नाम की बकेट आपके नाम पे ही आइडेंटिफाई होनी चाहिए, वो नाम रिपीट कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? मेरे नाम की बकेट तो मेरे नाम की रहेंगी, वो नाम की बकेट कोई और नहीं बना पाएगा, उसके राइट खत्म हो गए। ठीक है। बकेट नेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। एक बार बकेट का नाम मीन्स आपने तय कर लिया, वो आपको मिल गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर में आपने डेटा स्टोर किया, उसको आप रीनेम कर सकते हो ना, बार बार रीनेम कर सकते हो। बकेट में ऐसा नहीं कर सकते हो आप। एक बार बकेट बनाई, उसका नाम परमानेंट है। ठीक है। अगर मुझे रीनेम करना है, कैसे करूंगा? ऑप्शन है, आपका बकेट का बैकअप ले लो पहले, बकेट को डिलीट करो, दूसरी बकेट बनाओ, उसको नाम दो, वो डेटा फिर से उसमें डाल दो। ऐसा एक ऑप्शन है, आपको डिलीट ही करना है, वैसे होगा नहीं। इफ बकेट इज डिलीटेड, इट्स नेम बिकम्स अवेलेबल अगेन टू अस और अदर अकाउंट टू यूज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे नाम की बकेट बनाई और उस बकेट को मैंने कुछ देर बाद, मेरा काम हो गया, मैंने डिलीट कर दी उस बकेट को। तो बकेट जैसे ही डिलीट हो जाती है, उसका जो नेम है वो फ्री हो जाता है। अब उस नेम का बकेट कोई और क्रिएट करता है, कर सकता है फिर। ठीक है ना। एक बार मेरे मेरे नाम की बकेट डिलीट कर दी, किसी और पर्सन उस नाम का बकेट बना सकता फिर, पॉसिबल है। बकेट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3, कम से कम 3 नाम देने पड़ेंगे। नो मोर देन 63 कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर्स के ऊपर नाम नहीं रहेगा, 3 मिनिमम रहेगा। 3 to 63 के बीच में आपका नाम रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। बकेट नेम्स आर पार्ट ऑफ यूआरएल यूज टू एक्सेस अ बकेट। आप इस बकेट को यूआरएल भी दे सकते हो। पार्ट ऑफ यूआरएल मीन्स क्या? ठीक है। आप आपका बकेट यूआरएल में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल डेमो दूंगा, ठीक है। अभी बता पाना एकदम मुश्किल है, इसका प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। बकेट यूआरएल से कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। बकेट नेम मस्ट बी अ सीरीज ऑफ वन और मोर लेबल्स, मीन्स XYZ डॉट बकेट। आप इसमें लेबलिंग कर सकते हो, वन और मोर लेबल्स। XYZ दिया आपको, डॉट बकेट ऐसा मैं नाम दे सकता हूँ, वन और मोर लेबल बोलूंगा उसको मैं। XYZ पहला लेबल, डॉट बकेट ये दूसरा लेबल। ठीक है। बकेट नेम्स कैन कंटेन लोअर केस, इसमें लोअर केस लेटर, नंबर्स, आइपन आप रख सकते हो। ठीक है। ये अलाउड है पूरा। वी कैन नॉट यूज अपर केस लेटर्स, है ना। हम अपर केस लेटर नहीं यूज करेंगे बकेट में। यहाँ पे मैंने लिखा बकेट, बी कैपिटल है ना, ये बी स्मॉल चाहिए था। कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं है बकेट में। यहाँ पे दिया है ना, कंटेंस लोअर केस, नंबर्स एंड आइपन, यही चलेगा बकेट में। लोअर केस, नंबर्स और आइपन चलेगा, कैपिटल नेम नहीं चलेंगे। ठीक है। बकेट नेम शुड नॉट बी एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस भी नहीं दे सकते आप बकेट को। ठीक है। किसी ने बोला जो बकेट है उस बकेट को आईपी एड्रेस से डिनोट करो, पॉसिबल नहीं है। बकेट को हम आईपी एड्रेस का नाम नहीं दे सकते। ठीक है। बकेट अलग है, आईपी एड्रेस अलग है। ईच लेबल मस्ट स्टार्ट एंड एंड विथ लोअर केस लेटर और अ नंबर। लेबल जो लिखेंगे हम, लेबलिंग लोअर केस लेटर में और नंबर में, हम उसको नंबर देना है हमको, जो मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे, है ना। लोअर केस से स्टार्ट होगा, वही है वो। बाय डिफॉल्ट बकेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स आर प्राइवेट। बकेट के जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल
मैंने एक बकेट क्रिएट किया, उसको कुछ नाम दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी वो बकेट का में जो भी डेटा प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो हक है वो मेरा ही, वो प्राइवेट है, ठीक है। वो किसी और को वो उसको एक्सेस नहीं करेगा, है ना। बाय डिफॉल्ट तो मेरा ही है बकेट, थर्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये बकेट सभी लोग इस्तेमाल कर पाए, तो मुझे सेटिंग में जाके क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो बकेट अभी सभी लोग एक्सेस कर पाएंगे। बट जब मैं क्रिएट करूंगा बकेट, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही रहेगा, सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करूंगा उसको, कोई और नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। अगर मैंने सेटिंग में कुछ चेंजेस किए, है ना, तो ये बकेट फिर सभी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट ओनली ओनर कैन एक्सेस द बकेट। बाय डिफॉल्ट जो अभी मैंने बोला है ना, तो ओनर ही उसको एक्सेस कर सकता। अगर आप चाहते हो कि कोई और उसको एक्सेस कर पाए, तो आपको सेटिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। इसका लैब भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बकेट के बारे में हो गया। बकेट S3 बकेट सब रिसोर्सेस, दिस इंक्लूड्स लाइफ साइकिल टू डिसाइड एन ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। बकेट में डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा फॉर एग्जांपल 10 दिन बाद उस बकेट का डेटा कहाँ पे माइग्रेट होगा, ये सारी चीजें, इसको लाइफ साइकिल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बकेट बनाई, बकेट बनाने के बाद मैंने डेटा स्टोर किया। अब मेरा क्या हो गया, वो बकेट में जो डेटा है उसका काम हो गया है मेरा। तो मैं, मेरे को मेरे बकेट के का वो डेटा फ्री करना है, क्या करना है, मुझे फ्री करना है। तो मैं ऐसा कुछ पॉलिसी लगा सकता हूँ। वो पॉलिसी लगाई फॉर एग्जांपल मैंने, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा कहीं और माइग्रेट हो जाएगा। माइग्रेट हो जाएगा मीन्स चला जाएगा। तो मैंने उसको S3 ग्लेशियर पे भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा इन्हें एक बकेट बनाया, S3 बकेट बनाया मैंने, उसमें कुछ डेटा है, मैंने अभी इनिशियली डाला है उसमें। अब मैंने उसको इस्तेमाल किया, 10 दिन बाद मैंने, मुझे उस डेटा का कुछ काम नहीं, 10 दिन तक ही उस डेटा का मुझे काम है, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, मैं वैसी सेटिंग करूंगा, वैसे मैं सेटिंग करूंगा, उसको बोलूंगा मैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो क्या हो जाएगा, 10 दिन बाद उस बकेट में जितना भी डेटा रहेगा जो मैंने सिलेक्ट किया है, वो डेटा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा उस बकेट में से, और वो डेटा कहीं और स्टोर हो जाएगा, ग्लेशियर पे भी जा सकता है वो। जो डेटा बकेट में रहता है ना, वो उसका एक्सेसिंग टाइम बहुत फास्ट रहता है। वो डेटा जल्दी से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, उस डेटा को मैं जल्दी से अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। बट जो डेटा ग्लेशियर पे पड़ा हुआ है ना, उसको अपलोड करने के लिए, उसको डाउनलोड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो स्लो रहता है उसका डाउनलोडिंग। बट जो बकेट में रहता है वो बहुत फास्ट होता है, तुरंत अपलोड होता है, तुरंत डाउनलोड होता है। ये डिफरेंस है ग्लेशियर और बकेट में का, ठीक है। तो वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है www.xyz.com। ये वेबसाइट मैं बकेट में रख सकता हूँ, तो मुझे बकेट को नेम देना पड़ेगा। देखो, बकेट का नाम मुझे क्या रखना पड़ेगा, www.xyz.com में मुझे बकेट का नाम देना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे कर सकता हूँ मैं। इसका और एक यूज है, ये कौन सा यूज है, वेबसाइट वर्जनिंग कीप। अब वर्जनिंग बोला है यहाँ पे, वर्जनिंग कीप ऑब्जेक्ट वर्जन एज चेंज गेट्स अपडेटेड, कैन बी इनेबल्ड और सस्पेंडेड, बट कैन नॉट बी डिसेबल्ड आफ्टर इनेबलिंग। इसका मीनिंग ये है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वर्जनिंग भी कर सकता हूँ। अब बोलोगे आप वर्जनिंग क्या है, तो वर्जनिंग मीन्स क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपका बकेट अपडेट हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आपका बकेट क्या हो रहा, डेटा अपडेट हो रहा आपके बकेट में का, ठीक है। अपडेशन मीन्स, तो आप उसमें वर्जनिंग की पॉलिसी लगा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ फाइल अपलोड की है आपके बकेट में, ठीक है। आ, एक महीने बाद क्या हुआ, और कुछ फाइल, वही फाइल है, रिप्लेस नहीं करना है मुझे, दूसरी फाइल अपलोड करनी है, उसी नाम की फाइल अपलोड करनी है बकेट में, सेम नाम की। तो प्रीवियस फाइल को वर्जनिंग, वर्जन 1 बोला जाएगा, और उसी नेम की दूसरी फाइल उसको बोला जाएगा वर्जन 2। वर्जनिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपको पता है। आप जो एंटीवायरस यूज करते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसका वर्जन रहता है ना, वर्जन 1.1, वर्जन 1.2, वर्जन 1.3। वैसे ही अपना डेटा रहता है, उस डेटा को भी क्या करना पड़ता है, वर्जन करना पड़ता है। तो ये वर्जनिंग इस S3 बकेट में हो सकता है।
यही इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो आप कर सकते हो, आपने अगर इनेबल कर दिया वर्जनिंग तो आपका वर्जन इनेबल हो जाएगा। जो भी आप उस बकेट में रखोगे तो उसको फिर क्या मिलेगा, वर्जन मिलेगा। सेम फाइल अगर रखी आपने कोई, तो उसको वर्जनिंग बाय डिफॉल्ट अप्लाई होंगी। इसकी भी लैब है, आपको मैं बताऊंगा, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी भी लैब हम लेने वाले हैं फ्रेंड्स। फोर्थ वाला है एक्सेस कंट्रोल लीड, बकेट पॉलिसीज। तो हम बकेट की पॉलिसी भी डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द नेम इज एम्प्टी, टू पार्ट्स, बकेट रीजन एंड पॉइंट्स एंड बकेट नेम। ओके ठीक है। तो इसको कैसे नाम, मीन्स बकेट पॉलिसीज क्या होती है? तो बकेट पॉलिसीज होती है कि बकेट का डेटा माइग्रेट कैसे होगा। ठीक है, 10 दिन बाद वो डेटा कहाँ पे जाएगा, 20 दिन बाद डेटा कहाँ पे जाएगा, 30 डेज बाद डेटा कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेगा, उसको ही बोला जाता है बकेट पॉलिसीज। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसका एग्जांपल बकेट पॉलिसीज है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है लाइफ साइकिल में। ठीक है, ये इसकी पॉलिसीज होती है। अब दिया है नेक्स्ट पॉइंट, द नेम इज सिंपली टू पार्ट्स, बकेट रीजन्स, एंड पॉइंट एंड बकेट नेम। अब अगर आपको बकेट नेम, मैंने बोला था ना यूआरएल का एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बोला था यूआरएल करके कुछ होता है, ऑलरेडी मैंने बोला था। एग्जांपल है S3 बकेट नेम माय बकेट। अब माय नेम नाम की एक बकेट है इन यूरोप वेस्ट रीजन, यूरोप के वेस्ट रीजन में एक बकेट है, तो इसको ऐसा बोला जाएगा HTTPS S3, S3 नाम की बकेट है, कौन से रीजन में है, यूरोप वेस्ट वन, aws.com/माई बकेट। ये देखो लास्ट में जो रहेगा वो आपकी बकेट रहेंगी। देखो माई बकेट जो रहेंगी ना, ये लास्ट रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, माई बकेट यहाँ पे आपको दिख रहा ना, तो यही है वो माई बकेट।